पैसा कैसे कमाया जाता है, स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा आता है। बताऊं कि आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में कि आईपीएल आपको देखना तो पसंद है लेकिन उसके पीछे की कहानी लोगों को मालूम होती है। जैसे कि आईपीएल कितनी ब्रांड वैल्यू है, आईपीएल की टीम की कितनी ब्रांड वैल्यू है, प्लेयर्स कितने पैसे कमाते हैं एक सीजन से। तो पूरी की पूरी वीडियो में जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द क्रिकी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, आईपीएल बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आईपीएल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आईपीएल कैसे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आईपीएल से पहले एक लीग खेला करती थी इंडिया में जिसका नाम था आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग। इस लीग को चलाया जाता था एक प्राइवेट कंपनी द्वारा जिसका नाम था जी एंटरटेनमेंट प्राइसेस। और ये ना ही बीसीसीआई के अंडर होती थी और ना ही आईसीसी के अंडर होती थी, ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ओन करती थी। और आईसीएल का भी कॉन्सेप्ट सेम होता था आईपीएल की तरह, उसमें भी सेम स्टेट की टीम्स को सिलेक्ट किया जाता था, प्लेयर ऐसे सिलेक्ट किए जाते थे ऑक्शन में, और इस तरह आईपीएल की तरह ही आईसीएल को चलाया जाता था। लेकिन उस समय ना ही बीसीसीआई के अंडर थी ना ही आईसीसी के अंडर थी, ये सिर्फ अपनी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ही चलाई जाती थी। सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने एक ऐसा लीग टूर्नामेंट अनाउंस किया जिसका नाम था आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। इस बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिसके अंडर ये लीग टूर्नामेंट अनाउंस हुई थी, शुरू हुई थी। अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया तो धीरे धीरे आईसीएल बंद होने लगा, क्योंकि आईपीएल बीसीसीआई के अंडर खेला करता था लेकिन जो आईसीएल था वो एक प्राइवेट कंपनी ओन करती थी। लेकिन आईपीएल की इतनी वैल्यू बन गई कि आईसीएल धीरे धीरे बंद होने लगा और 2009 में आईसीएल का लास्ट सीजन खेला गया। उसके बाद आईसीएल बिल्कुल भी इंडिया में नहीं खेला गया, सिर्फ आईपीएल ही इंडिया में खेला गया। ये तो बात थी दोस्तों आईपीएल की स्टार्टिंग की कि आईपीएल कैसे स्टार्ट हुआ। अब बात कर लेते हैं कि एक आईपीएल अगर टीम पैसा जीतती है यानी ट्रॉफी जीतती है फाइनल मैच में तो उसको कितने पैसे मिलते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है दोस्तों, अगर एक आईपीएल टीम फाइनल जीतती है तो उसको 20 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिया जाता है। लेकिन 20 करोड़ रुपए तो भाई बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेयर्स की बैटिंग देखें तो महेंद्र सिंह धोनी फर्स्ट सीजन में ही 16 करोड़ ने चेन्नई ने लिया था। तो 20 करोड़ की तो वैल्यू क्या होगी, जब एक विनिंग टीम फाइनल टीम जीत रही है तो उसको 20 करोड़ रुपए कम क्यों दिए जाते हैं। तो इसका एक सीधा सा सवाल है दोस्तों, अगर आपकी टीम अगर फाइनल जीतती है, मान लीजिए आप चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल जीत गई, उसको मिल गए 20 करोड़ रुपए, लेकिन वो 20 करोड़ रुपए की मान्यता नहीं है, उसकी मान्यता है ब्रांड वैल्यू की। अब आपकी सीजन मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स सीजन जीत गई 2008 का, ठीक है, तो अगले सीजन उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी बनेगी, उनके स्पॉन्सर कितने बनेंगे, उनसे कितना पैसा आएगा, वो मान्यता मानी जाती है। 20 करोड़ रुपए की कोई मान्यता नहीं होती। 20 करोड़ रुपए तो ऐसी टीम में बांटे जाते हैं, बाकी 20 करोड़ रुपए इतने मान्यता नहीं होती। लेकिन जो मान्यता होती है वो होती है ब्रांड वैल्यू, टीम की वैल्यू बनती है उससे और फैंस की अटेंशन बनती है। तो इस तरह से टीम्स ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल मैच जीतने पसंद करती है ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू भी बनी रहे और उनको अच्छे से अच्छा स्पॉन्सर मिले, स्पॉन्सर से पैसे कमाएंगे। एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो है 270 करोड़ यानी 200 करोड़ रुपए। और चेन्नई सुपर किंग्स की जानकारी बताऊं तो आपको सोचकर भी हैरानी होगी, 2700 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि आईपीएल फाइनल अगर कोई टीम जीतती है तो उसको 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इनकी ब्रांड वैल्यू देखो आप कितनी है, 2700 रुपए। तो इस तरह आईपीएल को कंडक्ट ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीसीसीआई को। इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं ऑफ बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल। तो नंबर 1 होता है ब्रॉडकास्टर। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 ब्रॉडकास्टर, नंबर 2 पे आते हैं आईपीएल टीम्स और नंबर 3 पे आते हैं स्पॉन्सरशिप्स। तो इस तरह से 3 मेन कंपोनेंट्स है आईपीएल के बिजनेस मॉडल के, जिससे आईपीएल पैसा कमाता है, बीसीसीआई पैसा कमाता है, टीम्स पैसा कमाती है, प्लेयर्स पैसा कमाता है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है जो मैंने अभी आपको बताए। तो इनसे आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है, आईपीएल के प्लेयर पैसा कमाते हैं, आईपीएल की टीम के जो ओनर होते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है। तो एक 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रॉडकास्टर होते हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप ली जाती है, कैसे एक टीम को
कि एक टीम के ओनर की ब्रांड वैल्यू बनती है। तो स्पॉन्सरशिप के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों स्पॉन्सरशिप दो टाइप की होती है, एक होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप, एक होती है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप भी क्या चल रहा है, टाटा आईपीएल। तो इस जो टाटा है उन्होंने टाइटल किया हुआ है, टाइटल स्पॉन्सर इसको कहते हैं। जो टाटा आपको लिख रहा है ना आईपीएल के ऊपर, उसको कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर। अब जैसे सब स्टार्टिंग में डीएलएफ आया था, पेप्सी आई थी, वीवो आया था, ड्रीम 11 आया था, तो इसे कहते हैं दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर, जो आईपीएल की मेन होता है। और ये ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता है ताकि टाइटल स्पॉन्सर उनको मिल पाए। और अभी की फिलहाल में टाटा ने इस टाइटल स्पॉन्सर को लिया हुआ है। स्पॉन्सर को लेने के लिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती है। जैसे पेप्सी ने 79 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक ईयर का, यानी एक सीजन का। उसके बाद वीवो ने 2016 से लेके 2017 में 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था पर ईयर, यानी पर सीजन का। और उसके बाद ड्रीम 11 आया था, जिन्होंने 2020 में 222 करोड़ रुपए का पर ईयर का स्पॉन्सरशिप लिया था आईपीएल से। और उसके बाद आया था वीवो, जिन्होंने 2021 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर यानी पर सीजन का एक स्पॉन्सरशिप लिया था। उसके बाद टाटा ने फिलहाल अभी लिया हुआ है 2022 के अकॉर्डिंग 300 करोड़ रुपए पर ईयर स्पॉन्सरशिप का। तो देख रहे हो दोस्तों कि कितने ज़्यादा पैसा देती है कंपनी अपने टाइटल स्पॉन्सर के करवाने के लिए। टाइटल स्पॉन्सर का जो दोस्तों पैसा होता है वो कैसे बढ़ता है, तो बीसीसीआई के अंडर चला जाता है 50%, यानी जो टाइटल स्पॉन्सर से पैसा आ रहा है वो 50% बीसीसीआई के पास चला जाता है। मान लीजिए कि अभी टाटा ने 300 करोड़ रुपए पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, तो बीसीसीआई के पास 150 करोड़ रुपए जाएंगे और 150 करोड़ रुपए जाएंगे टीम के ओनर और टीम के पास। तो 50-50 डिवाइड हो जाती है बीसीसीआई और टीम्स के बीच में। कर लेते हैं दोस्तों सेकंड जो स्पॉन्सरशिप होती है वो उसके कहते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। आपने ग्राउंड में कई प्रकार के ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप देखे होंगे, जैसे सीएट के स्पॉन्सरशिप लगे रहते हैं ग्राउंड में, जो आपने ये देखे होंगे ना, तो इसको कहते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। सीएट टाइक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चलता है तो सीएट ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप होते हैं, जो छोटे छोटे स्पॉन्सरशिप होते हैं उस तरह से उसको कहते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। कमेंटेटर के मुंह से सुना हुआ कि क्रेड पावर प्ले चल रहा है, तो क्रेड ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो इस तरह से कई ऐप और कई तरह की कंपनी ऑफिशियल स्पॉन्सर करती है, कई कंपनी ऑफिशियल स्पॉन्सर करती है आईपीएल को, और इससे 210 करोड़ रुपए पर ईयर बीसीसीआई कमा लेता है इन छोटे छोटे स्पॉन्सरों से। सेकंड जो मेन कंपोनेंट है आईपीएल के पैसे कमाने का वो होता है ब्रॉडकास्टर राइट्स। अब आईपीएल चल रहा है तो किसी ना किसी चैनल पे तो दिखाया जाएगा ही, तो हर चैनल चाहता है कि आईपीएल मेरे चैनल पर चले, जिससे उनकी रीच बढ़े, टीआरपी बढ़े। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है आईपीएल उसी चैनल पे ब्रॉडकास्ट होता है। 2008 से लेकर 2017 लगभग 10 सालों के लिए सोनी ने इस ब्रॉडकास्टर राइट्स को खरीदे हुए थे, जिन्होंने 8,200 करोड़ लगभग 820 करोड़ रुपए पर ईयर पर सीजन बनता है एक आईपीएल सीजन में ब्रॉडकास्टर राइट खरीदने के लिए। तो सोनी पे चलाया जाता था 2008 से लेकर 2017 तक आईपीएल। उसके बाद आया स्टार स्पोर्ट्स, जिन्होंने 2018 से लेके अभी तक स्टार स्पोर्ट्स ने उसके राइट खरीदे हुए हैं, जिन्होंने 16,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि लगभग 330 करोड़ रुपए पर सीजन बनता है। तो देख रहे हो दोस्तों कि कंपनी कितना ज़्यादा पैसा उड़ाती है इन पे आईपीएल करवाने के लिए अपने चैनलों पर। लेकिन अगर ये कंपनी इतना पैसा उड़ा रही है तो इनको कुछ तो बेनिफिट होता होगा। तो दोस्तों ज़रूर इनको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है इन आईपीएल अपने चैनल पर दिखाने के लिए। नंबर 1, उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि आईपीएल जो चल रहा है उसके ओवर के बीच में ऐड आती है, छोटी छोटी 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की ऐड आती है, आपने भी कई बार देखा होगा। तो उन ऐड का पैसा कमाती है ब्रॉडकास्टर, और साथ में व्यूवरशिप। अब बार तो 2-2 करोड़ भी लाइव वॉचिंग आ जाती है एक ऐप से, तो एक चैनल से। तो इससे बहुत ही ज़्यादा टीआरपी हाई होती है। टीआरपी हाई होती है तो उनके चैनल का रिटेंशन रेट भी बढ़ता है और साथ में पैसे भी बनते हैं। तो इस तरह से कमाते हैं ब्रॉडकास्ट राइट खरीदने के बाद। अब स्टार स्पोर्ट्स ने जैसे अभी ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदे हुए हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स का प्राइस एक ऐड का, यानी एक 10 सेकंड की ऐड का प्राइस होता है 14.4 लाख रुपए एक ऐड का, पर ऐड का चार्ज करता है स्टार स्पोर्ट्स। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितने ऐड आती होगी पर ओवर के बाद, कितनी ऐड आती होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स को भी फायदा होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बीसीसीआई को भी फायदा होता है। आप आईपीएल टीम के बारे में तो जानते हैं,
एक आईपीएल टीम को खरीदने के लिए कई सारी चीज़ों पर खर्च किया जाता है। और जो इन आईपीएल टीम के ओनर होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं। जैसे कोलकाता नाइट राइडर का शाहरुख खान अभी फिलहाल ओनर है, उसके बाद पंजाब किंग्स का प्रीति जिंटा ओनर है। तो इस तरह से सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन आईपीएल टीम को खरीदते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि आईपीएल टीम के ओनर कैसे पैसे कमाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक आईपीएल टीम पे कितना पैसा खर्च होता है। एस्टिमेट लगाया जाता है दोस्तों कि एक आईपीएल टीम पे पर सीजन 200 करोड़ रुपए खर्च होता है। उसमें आप खाना भी लगा ले, रहना भी लगा ले, होटल का स्टे भी लगा ले, प्लेयर्स की प्रैक्टिस भी लगा ले, सब कुछ ग्राउंड का सब कुछ मिला के 200 करोड़ रुपए एक टीम का खर्च होता है। एस्टिमेट लगाया दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर 200 करोड़ रुपए का एस्टिमेट लगाया गया है कि दोस्तों एक आईपीएल टीम की जो खर्च होता है उसको 200 करोड़ रुपए बताया गया है। अब दोस्तों मैंने बात कर ली ब्रॉडकास्टर से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, टीम के ओनर कैसे पैसे कमाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों अब आपने कई सारे प्लेयर्स जिनकी जर्सी और लवर होती है उन पे कई सारे ऐप्स के आपने स्पॉन्सर देखे होंगे। अब वो भी एक छोटा सा पार्ट होता है स्पॉन्सरशिप का। वो स्पॉन्सरशिप होता है अगर वो पैसा कमाते हैं, वो कमाते हैं टीम के ओनर। अब मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स की आउटफिट पर 10 से ज़्यादा ब्रांड ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उसके जो पैसे होंगे वो टीम के ओनर के पास जाएंगे, कुछ परसेंट बीसीसीआई के पास जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है वो टीम के ओनर के पास जाता है। अब एक एस्टिमेट आउटफिट यानी चेन्नई सुपर किंग्स मान लीजिए आउटफिट है, उस पर आपने 10 से ज़्यादा ब्रांड होते हैं, 2 कैप पर, 3-4 यहाँ पे टी शर्ट्स पे देखे होंगे, 3-4 आपने लोअर पे देखे होंगे। तो इस तरह से कुछ स्पॉन्सर होते हैं आउटफिट पर और उससे पैसे जो कमाते हैं वो टीम के ओनर कमाते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे मेन कि स्टेडियम में आप मैच देखने जाते हैं तो स्टेडियम से कैसे पैसे कमाते हैं, स्टेडियम का क्या रिवेन्यू होता है, स्टेडियम से कैसे बिजनेस मॉडल बनता है आईपीएल का। तो बता दूं कि अगर स्टेडियम से जो इतना पैसा नहीं आता दोस्तों, क्योंकि अगर जो टिकट सेल होती है, एस्टिमेट लगाया जाता है कि एक मैच से 4 करोड़ रुपए ही कमाए जाते हैं टिकट बेच के, ठीक है। और जो 80% रिवेन्यू होता है उस टिकट का, जो टिकट बेची गई है उसमें 80% रिवेन्यू होम टीम के पास जाता है और बाकी बचा जो रिवेन्यू होता है वो जो दूसरी टीम आई है खेलने, होम टीम दूसरी टीम के साथ, उसके पास जाता है। तो इस तरह से स्टेडियम से इतना पैसा नहीं कमाया जाता, लगभग 4 करोड़ रुपए ही स्टेडियम से कमाया जाता है। जो अब बात कर लेते हैं कि विनिंग टीम को कितने पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, जो रनर अप टीम है उसको कितने पैसे दिए जाते हैं, क्वालिफाइड टीम को कितने पैसे दिए जाते हैं, एलिमिनेटर पे जो हारा उसको कितने पैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं हम विनिंग टीम को दिए जाते हैं दोस्तों 20 करोड़ रुपए। रनर अप टीम जो होती है उसको दिए जाते हैं 13 करोड़ रुपए और जो क्वालिफायर टीम जो हारती है उसको दिए जाते हैं 7 करोड़ रुपए और जो एलिमिनेटर में हारते हैं उसको दिए जाते हैं 6.6 करोड़ रुपए, जो कि इतनी वैल्यू नहीं होती। तब टीम 80-80, 90-90 करोड़ रुपए पर मैच कमा लेती है, तो इतनी वैल्यू तो कुछ इनके बराबर तो कोई वैल्यू नहीं हुई। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि 20 करोड़ रुपए की इतनी मान्यता नहीं होती। मान्यता होती है तो ब्रांड वैल्यू, आपकी टीम की ब्रांड वैल्यू बनती है। जैसे कि अब चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत तगड़ी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तगड़ी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। आपने देखा होगा कई ग्राउंड में सपोर्टर बहुत ज़्यादा आते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के भी, चेन्नई सुपर किंग्स के भी, टीम्स के भी। तो इस तरह से ब्रांड वैल्यू बनती है। तो ब्रांड वैल्यू बनती है तो स्पॉन्सर आते हैं तो पैसे आते हैं। तो इस तरह से कुछ सर्कल चलता रहता है आईपीएल में पैसे कमाने का। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो ये, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो कि एक मैंने बिजनेस मॉडल के बारे में बात की। तो कैसी लगी कमेंट करके भी जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।